चंद सिक्कों के लिए यस सर कहते नहीं थकते। परियां रहेंगी इस गेस्ट हाउस में, यहां पर उतरने वाली परियां। और कहां से उतरेंगी ये परियां? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या पेशावर? और फिर इन परियों से मिलने कौन आएगा? मिस माचबी, होटल कुछ कायदे और असूल भी होते हैं। मैं कुछ नहीं जानती। मेरी ड्यूटी खत्म होने तक अगर वो ना आया तो उसका सामान मैं किसी और कमरे में शिफ्ट कर दूंगी। दैट्स ऑल। लगता है कोई परी आ गई है। वही तकदीरा, ये तो यही क्या साहब उस्तानी है जी, बच्चों को पढ़ाता है ये। उसने तुम्हारे हाथ पर कितनी टिप रखी है? लानत भेजता मैं टिप लेने वाले पर। पता है क्या कह रही थी वो? क्या? ये जगह किसी एक घर के लिए नहीं है, ये हर किसी ने थोड़ी देर के लिए बसेरा करना होता है। हेलो, क्या कहा तुमने? मेरी बात नहीं पापा, जरीखा से बोल रही थी वो। मुझसे नहीं होता है यार, मैं कैसे किसी मेहमान को कह दूं कि हमारी जगह छोड़ के चला जाए? ये बिजनेस के स्कूल के भी खिलाफ है, हमारे कल्चर के भी। नो सर, अगर मसला मेरी मुलाजमत का होता तो शायद मैं आपसे इतनी मिन्नत नहीं करती। मसला है मेरी इज्जत और एहतराम का। खान साहब को मैं अपने बाप की तरह समझती हूँ और उनकी उतनी ही इज्जत करती हूँ जितनी मोहब्बत आप अपने डैडी से करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे भी कोई बड़ा आशिक है उस जगह का, वरना उस जगह घर बनाने की क्या तुक है? कोई आशिक नहीं है, कोई बड़ा कारोबारी शख्स है या फिर कोई मगरूर दौलतमंद जो खूबसूरतियों को भी बेचने और खरीदने का सोचते हैं। कोई आशिक होता तो वहां की खूबसूरती को गुम नहीं करता अपनी दौलत की चमक में। अब मैं वाकई नाराज हो जाऊंगा। मैं जहां हूं ठीक हूं। अब आप खामखा ना तो मुझे बॉदर करें ना खुद बॉदर हूं। साहिबा, वो उस्तानी आपसे मिलना चाहता है। क्यों? पता नहीं है, शायद कोई फंड का बात करेगा अपने स्कूल के लिए। सारे इलाका मिलकर इसको पैसे देता है जी, लेकिन इसका स्कूल है कि बढ़ता ही नहीं है जी। चलो देखते हैं। नहीं, आप क्यों जाते हैं? हम उसको उधर बुला के लाते हैं सब। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा शहर है, इनसे बात करो। आप यहाँ घर बना रहे हैं? जी नहीं, गेस्ट हाउस बनवा रहा हूं मैं। यहाँ क्यों बनवा रहे हैं? इसलिए कि ये यहाँ की सबसे आइडियल लोकेशन है और बाहर से आने वालों को अट्रैक्ट करती है।
जब यहाँ दीवारें खड़ी हो जाएंगी तो क्या खाक अट्रैक्ट करेगी किसी को? आप बहुत अजीब बात कर रहे हैं। कभी किसी ने तस्वीर के ऊपर बैठकर भी देखा है तस्वीर को? तस्वीर को तो हमेशा सामने लगाते हैं ताकि दूर से नजर आए। आप बेफिक्र हैं, मैं सिर्फ बिल्डर ही नहीं बल्कि एक आर्किटेक्ट भी हूं, और उसको ऐसे डिजाइन कर रहा हूं कि आपका क्या ख्याल है, कुदरत से अच्छा बना लेंगे आप? देखिए, मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं है। साइट एक्चुअली सामने है, यहां से तो सिर्फ देखा जाता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उन पर पत्थर रखें या बालकनीज बना लें। कितनी कीमत लेंगे आप इन बालकनीज की, और कितने लोग पहुंच सकेंगे यहाँ? आखिर कितने पैसे ले लेंगे आप इन खूबसूरत मनाजिर को एक नजर देखने की? हमने जमीन की कीमत अदा की है, ये काम हम कोई मुफ्त में नहीं करा रहे मैडम। आपने सिर्फ ये टुकड़ा खरीदा है, ये सारे खूबसूरत मनाजिर नहीं। और हम इसका दावा भी नहीं कर रहे। एक लकीर जमीन खरीद कर पूरे चश्मे पे बंद बांध रहे हैं आप, और फिर भी मासूम बनते हैं। देखो बाजी, ये इस जगह का मालिक है, ये तो जो मर्जी करे, तुम्हारा कोई काम नहीं है। आप अपने थोड़े से फायदे के लिए यहाँ के दूसरे लोगों का नुकसान कर रहे हैं लाला। यहाँ के लोगों की रोटी बाहर से आने वालों की वजह से चलती है। अगर आप ही यहाँ की खूबसूरतियां खत्म करेंगे तो कौन आएगा यहाँ? देखिए मैडम, हम आपको इसके जवाब दे नहीं है, और इस बहस का भी कोई फायदा नहीं। बहरहाल, आप मुझे इस जगह से काफी एफिलिएटेड लगती हैं, इसलिए मैं आपको स्पेशल परमिशन देता हूं कि आपका जब जी चाहे हमारे गेस्ट हाउस की बालकनीज में आकर। आप क्या समझते हैं आप हर किसी को खरीद सकते हैं? वही तकदीरा, पड़ा पड़ा के दिमाग खुश्क हो गया इसका। पता नहीं कहां से उठ के आ गए, ऐसे बात करता है जैसे इस इलाके का मालिक है। हमने इसको जगह दी है, इज्जत दी है, अब ये हमारे सर पे चढ़ने लगा। चलो सर। साहबा कितने बजे निकलेंगे सुबह आप? ज़रीखान, मैं 11-12 बजे तक निकलूंगा। इस्लामाबाद से फ्लाइट है कराची की मेरी, तो फिर मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट ही जाऊंगा। और जी 6-7 घंटे का रास्ता है, आप आराम से पहुंच जाएगा। मैं सुबह फिर काम शुरू करवा के आएगा जी। ठीक है, तुम जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, मैं महजबीन बोल रही हूँ। जी मिस महजबीन, फरमाइए। एक्चुअली आज रात को हम एक पार्टी दे रहे हैं होटल की तरफ से यहाँ के कुछ लोगों को, और हम चाहते हैं आप हमारे गेस्ट बने। मिस महजबीन, मैं तो आपका गेस्ट ही हूँ, आप मुझे कहीं भी बिठा दें। जी, खान साहब ने स्पेशली आपके लिए कहा है। थैंक यू मिस महजबीन, मैं बहुत थका हुआ हूं तो आराम करना चाहता हूं।
आप बहुत एंजॉय करेंगे सर। ये यहाँ की ट्रेडिशनल तकरीब है जो हर साल होती है। एक्चुअली मिस मेहजबीन, मैं कल सुबह वापस जा रहा हूँ और एक लंबे सफर के लिए फ्रेश होना बहुत जरूरी है। आप जा रहे हैं कल? जी। ओके, फिर आप आराम कीजिए। पढ़ा पढ़ा के दिमाग खुश्क हो गया इसका। पता नहीं कहां से उसके आ गया। ऐसे बात करता है जैसे इस इलाके का मालिक है। हमने इसको जगह दी है, इज्जत दी है। अब ये हमारी सर पे चढ़ने लगे। हमने जमीन की कीमत अदा की है। ये काम हम कोई मुफ्त में नहीं करा रहे मैडम। आपने सिर्फ ये टुकड़ा खरीदा है, ये सारे खूबसूरत मनाजिर नहीं। और हम इसका दावा भी नहीं कर रहे। देखो बाजी, ये इस जगह का मालिक है। ये इधर जो मर्जी करे, तुम्हारा कोई काम नहीं है। बहरहाल आप मुझे इस जगह से काफी एफिलिएटेड लगती हैं।
एक्सक्यूज मी, ओह, आपकी नींद शायद डिस्टर्ब हो रही है। आपकी विंडो भी तो फ्रंट पर है ना? नींद तो शुरू से नहीं आई और प्लान करने से आती नहीं है नींद। अच्छा, मेरे साथ भी यही होता है। छुट्टी वाले दिन सोचती हूँ कि बहुत सारा सोऊंगी, लेकिन नींद ही नहीं आती, और काम वाले दिन इतनी नींद आती है कि बस। मामा कहती हैं कि ख्वाब देखने वालों को बहुत नींद आती है। किसी से ख्वाब देखती हैं आप? नींद के ख्वाब। आप आइए ना, नीचे चल के डिनर करते हैं। नो थैंक यू, मैं खाना खा चुका हूँ। थोड़ा सा चख लीजिए प्लीज। चलें। आइए। दूसरों को खिलाते रहोगे या खुद भी कुछ खाओगे? मैं तुम्हारी तरह से पहले खुद अपना पेट नहीं भरती। प्लीज। थैंक यू। मैं यहाँ पे किसी को जानता नहीं हूँ, इस वजह से मेरे लिए मिक्स होना काफी मुश्किल है। आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पे सब इस वक्त खाना खा रहे हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है, इसलिए आप भी कुछ मत सोचिए, सिर्फ खाना खाइए। आप कहाँ जा रही हैं? आई एम सॉरी, आपको अकेले खाना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ का कल्चर कुछ ऐसा है, पाबंदियां हैं, मजबूरियां हैं। ओके, सी यू। हेलो। सर, कहाँ हो तुम? मैं वहां हूँ जहाँ तुम्हें आइसक्रीम खिलाने की कोई फरमाइश सुननी नहीं पड़ेगी, और वैसे भी यहाँ पे इतनी सर्दी है कि तुम आइसक्रीम। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं है सर, तुम मुझे छोड़कर गए हो ना। क्यों भाई, मैं तुम्हें कहाँ छोड़कर गई हूँ? किसी स्टेशन पर, या फिर किसी बस स्टॉप पे, या फिर किसी वो क्या कहते हैं उसको, एयरपोर्ट पर? लगता है वहाँ की सर्दी में तुम्हारी मेमोरी भी फ्रीज हो गई है। क्या वादा किया था तुमने मुझसे? मैंने क्या वादा किया था? यही कि तुम जहाँ भी जाओगे मुझे बता कर जाओगे, मुझसे पूछ कर जाओगे। क्या पूछूंगा आपसे? असद, यही कि तुम साथ चलोगे या नहीं। देखो बाबा, मैं यहाँ काम पर आया हूँ, अगर तुम आती तो तुमसे बोर होती और कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ अब कब आ रहे हो तुम? जब काम खत्म होगा। काम कब खत्म होगा? जब मैं आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। काम कौन करवा रहा है यहाँ पे? क्या बात है? मलिक साहब ने हमको भेजा है और तुम्हें बुलाया है। क्यों? ये तो तुमको मलिक साहब ही बताएंगे। काम बंद करो अभी और चलो हमारे साथ। वो बंद करो, काम बंद करो। चलो जी। जरीहा, तुमने फिर तो देर कर दी ना। वो साहबा, एक मसला हो गया जी। अब क्या मसला हो गया? वो उधर काम बंद हो गया। बंद हो गया? क्यों? वो मलिक साहब ने काम बंद करवा दिया जी। मलिक साहब? कौन मलिक? वो मलिक रहमदिल खान। अभी कई तक का मतलब दार जमुका दे सड़कों दा हालात ती, तालीम दा हालात ते, अस्पतालों ना निश्ता मतलब दार दे बिकन दा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बैठे जी। बैठो सर, बैठो सर।
मलिक साहब, ये हमारा साहब है असद साहब जी। जनाब आप ये क्या बना रहे हैं? मलिक साहब गेस्ट हाउस। वो गेस्ट हाउस भी एक तरह का मेहमान खाना होता है मलिक साहब, जिसमें मेहमान ठहरते हैं जी। यहां भी क्या बना रहे हो? इसलिए मलिक साहब ये जगह सुटेबल है, अच्छी है और खूबसूरत भी। खूबसूरत है तो इसको खूबसूरत ही रहने दो। तुम क्यों अपना ईंट और गार इसकी मुंह पर मिल रहे हो यार? देखिए मलिक साहब, जो गेस्ट हाउस मैं बना रहा हूं वो भी खूबसूरत बनेगा। आप मेहरबानी करके कोई और जगह देख ले, इसको वैसे ही रहने दे। मलिक साहब हम इस जमीन की कीमत अदा कर चुके हैं। मालूम है मुझे, लेकिन ये कोई शेयर का प्लाट नहीं कि हर कोई मुंह उठाकर जो चाहे उस पर बना ले। वो आदमी कल परसों तक आपको पैसे वापस करेगा। देखिए मलिक साहब, ये जगह, ये जमीन, यहाँ पे गेस्ट हाउस की तामीर मेरे बाप की ख्वाहिश है और मैं वो हर कीमत में पूरी करके रहूंगा। क्या मतलब? वही तकदीरा मलिक साहब, हमारे साहब का मतलब है जी कि वो इस जमीन का और भी कीमत देने को तैयार है जी। आप कोई और जमीन देख ले, मैं आपको जमीन दिला दूंगा, लेकिन ये नहीं। वालेकुम। यार बखलक क्या था जमुना बदालक वो खूबसूरती दादा वो नहीं दी जिंदगी। हेलो पापा, पापा एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। क्या हुआ? तुम खैरियत से तो हो ना? हाँ पापा, मैं ठीक हूं पर काम बंद हो गया यहाँ पर। क्यों? वजह क्या है? कोई मलिक रहमदिल खान है यहाँ पर, उससे बंद करवाए काम। तुम क्या क्या कह रहा है वो? कहता है कि यहाँ की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। लेकिन यार हमने जमीन खरीदी है। पैसे वापस कर रहा है वो। अच्छा, तुम मुझे एक काम करने दो, मैं अजब खान से बात करता हूं। उसने सब कुछ क्लियर किए बगैर जमीन कैसे हमें बेच दी? ओके। गुलजमान, ये रूम नंबर 8 ने अब तक चेकआउट क्यों नहीं किया? रात का खाना बहुत पसंद आया था ना उसे, इसलिए शायद एक दो दावतें और होना चाहता होगा। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। हाँ, दूसरों के बारे में कोई बात नहीं सुन सकता। मेरे बारे में दिन भर फजूल बातें कर सकती हो मुझसे। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है। जाहिर है आपका कीमती वक्त अब दूसरों पर जो खर्च होता है। जो जिस काबिल होता है उसे उतनी ही अहमियत मिलती है। क्या क्या खास बात है उसमें? रुपया पैसा ज्यादा है, किसी अमीर बाप का बेटा है, फिर किसी बड़ी कंपनी में। मैं इन बातों को नोट करती तो यहाँ रोज ऐसे कई आते हैं। गुलजमान वो एक अच्छा इंसान है, इसीलिए मैं उसका ख्याल रखती हूँ। वैसे ये आया किस लिए यहाँ पर? यहाँ पे लोग किस लिए आते हैं? ना तो कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है ना सेमिनार, सर सपाटे वाला भी नहीं लगता। गुलजमान, तुम उस पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर ध्यान दो। और ये देखो जरा क्या लिखा गया तुमने, पढ़ो इसे। सॉरी, अभी ठीक करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप शायद जा रहे थे आज। हाँ, लेकिन जा नहीं सका मैं। इस वादी में कुछ बात ही ऐसी है, यहाँ से जाने वाले कई बार रुक जाते हैं। नहीं जी, मेरे साथ कुछ और मसला हो गया है। मसला? क्या मसला? मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहा था, उसे रुकवा दिया है। कौन है वो? आपके मलिक साहब। उन्होंने क्यों? वो तो बहुत अच्छे इंसान है। पता नहीं। I swear to God, वो बहुत डिसेंट और लविंग है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उन्हें। तो फिर आप बात करें उनसे, क्यों तंग कर रहे हैं हमें वो? कोई ना कोई वजह होगी, वरना वो वैसे आप बना क्या रहे हैं? गेस्ट हाउस। I see, गेस्ट हाउस। इसका मतलब है आप भी हमारे ही बिजनेस से कंसर्न हुए। नहीं, मैं बेसिकली आर्किटेक्ट हूं और उसकी कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूं। और वैसे भी वो कमर्शियल नहीं है जैसा आप लोगों का है। कहाँ बनवा रहे हैं आप ये गेस्ट हाउस? लेक की साइड पर। ओ मेरे खुदा, तो वो आप हैं? आप ही वहां कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं? क्यों? आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? कमाल है, पिछले एक हफ्ते से हम इसी इशू को डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं आप लोग? एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम सैफ। वालेकुम सलाम। साहबा, ये सारा शरारत उसी उस्तानी का है जी। उसने मलिक साहब का कान भरा है। उसने रुकवाया ये काम? आओ कहना साहब, मलिक साहब उसको बहुत सुनते हैं। तो फिर अब क्या बोलती है वो? पैसे से मांगती हो तो बात करो उससे। मुझे हर कीमत पर जमीन चाहिए जरीफान, हर कीमत पर। वही तकदीरा, पैसे में से का लालच नहीं है उसको, बस जरा दिमाग खराब है उसका, वो ठीक करना पड़ेगा साहब। साहब बात सुन, उधर बड़ा के ऊपर ठीक है। कराची कौन बनाइएगा? एक्सक्यूज मी, एक बात सुनेंगे आप मेरी प्लीज? जी। उस औरत को मैं जानती हूँ। बल्कि यूं समझिए कि वो दोस्त है मेरी। वो आपकी दोस्त है? जी, टीचर भी हैं मेरी। तो मसला क्या है उनके साथ? क्यों कर रही है ये सब कुछ? देखिए, मैं बात करती हूँ उनसे, मानती है मेरी वो बात। आप आइए। तुम ठहरो, मैं अभी आती हूँ।
उसकी हिमायत करने। हम कब तक इस जगह को रोके रखेंगे? आज नहीं तो कल, ये नहीं तो कोई और कुछ ना कुछ बना लेगा यहाँ। जब कोई और आएगा तब देखेंगे। आप क्यों जिद कर रही हैं? तुम किस खुशी में लड़ रही हो उसके लिए? गेस्ट है वो हमारा, आर्किटेक्ट है खुद, बहुत अच्छा इंसान है। मामा वो कह रहा था कि इस इलाके की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आएगी। ये सब बातें वो भी बोल चुका है मुझसे। मामा आप ये भी तो देखें कि कितनी डेवलपमेंट होगी इस इलाके में, कितने टूरिस्ट आएंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा इस गेस्ट हाउस में। माजू, बहुत बुरी लग रही हो तुम मुझे। तुम्हारे लफ्जों से होटल की खुशहाली बेहतर करने की याद। चंद सिक्कों के लिए ये सर कहते नहीं थकते। आप मुझे आपको ये जगह कितनी अच्छी लगती है? अंदाजा नहीं है। और आपको भी अंदाजा नहीं है जो शख्स ये जगह बनवा रहा है उसे ये जगह कितनी अच्छी है। जाहिर बात है, एक बिजनेसमैन को हर वो जगह अच्छी लगेगी जहां से उसकी जेब में पैसा आए। पैसा? यहाँ कहाँ से आएगा पैसा? किससे आएगा पैसा? कौन ठहरेगा तुम्हारे इस गेस्ट हाउस में? यहाँ के मासूम गरीब चरवाहे या फिर माइंस में काम करने वाले गरीब मजदूर? जी नहीं, चले रहेंगे इस गेस्ट हाउस में। यहाँ पर उतरने वाली और कहाँ से उतरेंगी परियां? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या पेशावर? और फिर इन परियों से मिलने कौन आएगा? प्लीज मैडम, यू आर इंसल्टिंग मी। मैं इंसल्ट नहीं कर रही। मैं हकीकत बता रही हूँ जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर काम रुकाया है, ताकि इस जगह की इंसल्ट ना हो। आप गलत समझ रही हैं। और तुम सही समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा बॉस तुम्हें एक हैंडसम सैलरी देता है अपने कामों के लिए। तुम्हें अपनी तनख्वाह और इंसेंटिव नजर आते हैं, उसकी प्लानिंग क्या है ये नजर नहीं आता। ये कोई प्लानिंग नहीं है और ना ही मैं कोई तनख्वाहदार मुलाजिम हूँ। ये ख्वाहिश है, वो प्रॉमिस वो मेरे पापा ने किसी से किया था। और उनका ये प्रॉमिस हर हाल में पूरा करके रहूंगा मैं, चाहे कोई भी मेरे रास्ते में आए या चाहे कोई भी मेरा हाथ बांधे। यहाँ पर फेरी जोन बन के रहेगा, समझे आप? फेरीज हो? क्या मतलब? नाम है हमारे गेस्ट हाउस का, जो बन के रहेगा मैडम, क्योंकि आपके मलिक साहब से ऊपर के लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं। ये बन के रहेगा मैडम, आपके मलिक साहब से भी ऊपर के लोग हैं जिनको हम जानते हैं। इसलिए आपकी बात छोटी होने से पहले आप खुद कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं।
असद, मैंने ना सेक्रीफाइसेस किए हैं हमेशा। बहुत रूड हो गए हो तुम। क्या बात है, कोई मिल गई है क्या? हाँ, यूं ही समझ लो। ये ताल्लुक तो तब होना चाहिए था जब आपको ये ख्याल था कि वो आपको बीच से निकालकर तो ना खुदगर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अब तो आपको यकीन हो गया है ना कि आज भी आप उनकी जिंदगी में शामिल हैं। मगर अब बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है।